तय व्यवस्था के तहत मुआवजा दे रही थी और इस व्यवस्था के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों सेक्टर्स में किसानों को गाइडलाइन रेट का एक समान दोगुना मुआवजा दिया जाता है। हालांकि गाइडलाइन रेट और मार्केट वैल्यू में व्यवहारिक तौर पर जमीन आसमान का अंतर होता है और इसी कारण किसान को अपनी जमीन का सही रेट नहीं मिल पाता और यही कारण है कि कई बार किसान अपनी जमीन देने में हिचकिचाता है, जिसका सीधा असर विकास परियोजनाओं की स्पीड पर ब्रेक लगता है। अब इस फैसले से ये उम्मीद की जा रही है कि इसका फायदा किसान और विकास दोनों को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ किसान हित के इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है और इस पर विपक्ष ने निशाना साधा है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा है कि गेहूं खरीद में जो अनियमितताएं आ रही हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। वहीं नेता विपक्ष ने भी कहा है कि फैक्टर 2 को लेकर के 2013 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने एक बिल ला करके पहले ही ग्रामीणों के लिए मुआवजे की व्यवस्था बना दी थी। इस पर ही होगी आज की हमारी ये बड़ी बहस। पहले ये बयानबाजी सुन लीजिए आप। ये किसानों के हित में, खासकर कृषकों की भू अर्जन को लेकर के इनकी भूमि का 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। ये हमारे राज्य का एक ऐतिहासिक निर्णय है, इसको सरल भाषा में इसको फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 करना बोलते हैं, जिसके कारण से किसानों को उनकी भूमि का अधिक न्याय संगत और सम्मानजनक किसी की भूमि का अर्जन होगा उसको उस गाइडलाइन के मुआवजे से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना दिया जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसके कॉम्प्लिकेशन की सरलता से हमने 1 और 2 नगरीय क्षेत्र के अंदर उसका गाइडलाइन का डबल, क्योंकि नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन तो वैसे हर बार बढ़ती रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उल्लेखनीय है कि ये उसके लिए बेस लाइन का काम करेगा। मैं कई बार कहता हूँ सरकार कुंभकर्ण की तरह, और आज क्यों आवश्यकता पड़ रही किसानों की जमीनों को लेकर? क्या सर, जब 2013 में जब कांग्रेस का बिल आया था भूमि अधिग्रहण, उसमें फैक्टर 2 स्पष्ट था कि हमें 4 गुना मुआवजा ग्रामीण क्षेत्र में देना है। आज प्रदेश के अंदर कई ऐसी योजनाएं हैं, केन बेतवा, पार्वती लिंग, शंकर पेच, नर्मदा, बरगी, काना, ऐसी तमाम योजनाएं जो बन गई है, जो चल रही है, जो प्रस्तावित है। मैं समझता हूं कि सरकार तो जब योजनाएं बनाती है उस समय ये सब चीजें क्यों नहीं करती, जब उस समय वो जो एक किसान की जमीन उजड़ती, गरीब की जमीन उजड़ती है, दलित और आदिवासी को जब वहां से विस्थापित किया जाता है, गरीबों को किया जाता है, तो उसके पहले सरकार को क्यों नहीं योजनाओं के अंदर अमल करती है? आज इसलिए ध्यान भटकाने की राजनीति चल रही है कि किसान का गेहूं खरीदा नहीं जा रहा। जहां सरकार ने 78,000 टन से ज्यादा गेहूं खरीदने की बात करी है, लेकिन 1,60,000 टन रजिस्ट्रेशन हो चुका गेहूं का, लेकिन सरकार ने 15 से 20,000 टन अभी तक गेहूं खरीदा। नाम के लिए गेहूं खरीदा, सरकार वाही बात कर रही है। किसानों को मोहन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और इस पर राजनीति लगातार होती नजर आ रही है। अभी आपने दोनों पक्षों को सुना, सीएम मोहन यादव ने भी बयान दिया और उमंग सिंघार ने भी सरकार को घेरा है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। योगेश गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। कनुप्रिया सत्तन कांग्रेस नेता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। वहीं शिवानंद रघुवंशी प्रांत महामंत्री हैं बीकेएस के, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का और बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं योगेश गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। सरकार ने 2 से 4 गुना कर दिया है मुआवजा, इसको क्या ये किसानों को राहत पहुंचाने का आपका एक जरिया है या फिर कोई नई राजनीति? क्योंकि विपक्ष तो इसे राजनीति के एंगल से ही देख रही है। योगेश जी। नहीं तुलसी जी, निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ अन्नदाता के सम्मान में भाजपा मैदान में वाली कहावत को चरितार्थ किया है। अगर ग्रामीण कृषि क्षेत्र की भूमि विकास कार्यों के लिए अधिग्रहण की जाती है और उसका 4 गुना बाजार मूल्य से 4 गुना, कलेक्टर गाइडलाइन से नहीं, बाजार मूल्य से 4 गुना रेट देने का जो ऐतिहासिक फैसला डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, निश्चित रूप से वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित इसलिए होने वाला है कि फर्ज कीजिए कि यदि किसी किसान की 1 या 2 एकड़ जमीन
इस विकास कार्य के रास्ते में आ रही है और उसको उस जमीन का 4 गुना मूल्य मिल रहा है। अर्थात अगर वो अंदर खाने में जाएगा तो उसके पास इतना पैसा होगा कि वो उस पैसे से 8 से 10 एकड़ का रकबा खरीद सकता है, जिससे उसका उपार्जन भी होगा, आमदनी भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से ग्रामीण जो हमारी अर्थव्यवस्था है कृषि आधारित, उसको भी गति मिलेगी। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला डॉक्टर मोहन यादव ने किया है और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा दुखद पहलू ये है कि इनके जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी हैं, हमेशा सत्य और तथ्य से परे हटकर बात करते हैं। मैं अगर आज का आंकड़ा दूं जो गेहूं खरीदी को लेकर इन्होंने आरोप लगाया, कल तक का आंकड़ा मेरे पास है, उसमें 1,88,971 किसानों ने 81,76,970 टन गेहूं बेचा, जिसके एवज में किसानों को 1,083 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खातों में कर दिया। इसी प्रकार 3628 उपार्जन केंद्र है, पूरी व्यवस्था है, छायादार स्थान की व्यवस्था है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और आज ही माननीय केंद्र सरकार के माध्यम से अवर सचिव के एक सर्टिफिकेट आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से हमारे समक्ष भी आया है कि 78 लाख मीट्रिक टन खरीदी का जो लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार का था, उसमें 22 लाख टन मीट्रिक टन की और प्लस एड ऑन कर दिया है। केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी, तो हम 100 लाख टन तक खरीदी करेंगे और निश्चित रूप से 19,04,464 किसानों का पंजीयन, जो पिछले साल की अपेक्षाकृत 4 लाख ज्यादा है। पंजीकृत जो रकबा है हमारा वो 41.58 लाख मीट्रिक टन, जो पिछले साल से 6.65 लाख ज्यादा है। ये बात को प्रमाणित करता है कि अन्नदाता जो मध्य प्रदेश का है, उसका भरोसा मध्य प्रदेश सरकार की किसान हित कल्याणकारी नीतियों के प्रति बराबर विश्वास बना भी है, बढ़ा भी है और कृषि कल्याण वर्ष को लेकर जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रतिबद्धता जाहिर करी है, उसके पीछे 2 बड़ी वजह भी थी कि कृषि के क्षेत्र में हमारी निरंतर प्रगति हो रही, 7.66% की हमने वृद्धि की है, खाद्यान्न उत्पादन भी हमारा बढ़ा है, 14.68% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल जो ये बात को प्रमाणित करते हैं कि हम अन्नदाता के सम्मान में काम कर ठीक है। कनुप्रिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार बीजेपी कह रही है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कह रहे हैं कि किसानों की जो सहायता करना है, किसानों को प्राथमिकता देना ही हमारी सबसे बड़ी बाध्यता है और हम उन्हें प्राथमिकता देते आए हैं, देते रहेंगे। और कहने के उसी कड़ी में एक ये बड़ा कदम है कि उसको बढ़ा करके 2% से 4% किया गया है पूरे मुआवजे को। तो इस पर कांग्रेस को क्या आपत्ति है, कनुप्रिया जी? देखिए, इस पर कोई आपत्ति नहीं है तुलसी जी। सबसे पहले तो मुझे ऐतिहासिक फैसला और तोहफा जैसे शब्दों पर ऐतराज है, ठीक है, क्योंकि बीजेपी के पास खुद की ना तो कोई उपलब्धि है, ना उनके पास कोई आइडिया है। यही वजह है कि जो सरकार है वो दूसरी योजनाओं के या तो नाम बदलती है या फिर इसी तरीके से उनका इस्तेमाल करती है। देखिए, सीएम मोहन तो सबसे ही आगे निकल गए। उन्होंने तो ऐसा झूठ का पुलिंदा अभी किसानों को पकड़ाया है कि जो अधिनियम है उसे अपने नाम कर लिया। उन्होंने ये पूरा ये जता दिया कि ये सब कुछ उन्होंने किया है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि 2013 में जो अभी पूरा इन्होंने कहा, मैं वो आपको याद दिला देती हूँ एक बार कि अधिनियम क्या है। 2013 में मनमोहन सरकार ने 1894 के अधिग्रहण कानून को बदला था और उस दौरान बदलकर उन्होंने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागू किया था और जिसमें साफ कहा गया था कि शहरी इलाकों में मार्केट रेट का 2 गुना, जो ये अभी कह रहे थे ना, बहुत ऐतिहासिक फैसला है, मार्केट रेट का 4 गुना, और ग्रामीण क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने पर मार्केट रेट का 4 गुना मुआवजा तय कर दिया गया था। पर इनके पास तो कुछ है नहीं, तो ये झूठ परोस रहे हैं अपने नाम से। सिर्फ झूठ बोलो, गुमराह करो। मैं तो बल्कि ये सवाल जवाब ले लो, जवाब ले लो। नहीं, ये कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि मैं तो पूछूंगी 10 साल की देरी क्यों की आपने? उत्तर प्रदेश में ये नियम 2014 से लागू हुए, हरियाणा में 2018 से लागू हुए, राजस्थान में 2016 से लागू हुए। आप ही की सरकार थी इतने सालों से, आप ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सरकार थी। जब आप ही की सरकार थी तो आपने ये 2013 के अधिनियम को आज लागू किया और अब आप कह रहे हो, अब आप छाती पीट पीट के कह रहे हो कि ऐतिहासिक फैसला। अरे कितना झूठ बोलोगे, कितना गुमराह करोगे आप जनता को? अपने नाम पर आपको बैज लगाना है तो कुछ नया जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, जवाब दीजिए। देखिए तुलसी जी, बड़ा ही हास्यास्पद बयान
कनक प्रिया जी का है। कनुप्रिया जी। वो हास्यास्पद इसलिए कनुप्रिया है। जी। हाँ तनुप्रिया, सॉरी, हाँ माफ कीजिएगा, तनुप्रिया जी। तो वो इसलिए है कि 2013 भू अर्जन अधिनियम, ठीक है ना, और वहां से लेके इन्होंने 10 साल तक को काउंट किया। 1894 को इन्होंने कोट किया। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 1894 में कौन सा भू अर्जन कानून बना था, ये तनुप्रिया मैडम अंग्रेजों ने शायद बनाया बता था, पाए। अंग्रेजों ने। आप थोड़ा सा आप तो भी थोड़ा पढ़ लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? जब तक उसके बाद मनमोहन जब- सिंह तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा अच्छा जी, चलिए, आप लाल बताइए बहादुर शास्त्री, शिवराज जी ने किसी शिवराज जी ने क्या किसी किया? ने कुछ नहीं किया, शिवराज जी ने किसी क्या ने कुछ किया? नहीं किया। शिवराज जी ने क्या देखिए किया? एक मिनट, इतने मैं सालों आपके तक बीच में नहीं शिवराज जी बोला ने था। क्या किया? जब आपका समय आए ना तो आप बोलिएगा, आपका समय आए जब बोलिए। मछली मार्केट मत बना, अच्छा विषय है, गंभीरता से डिबेट, ये मेरा निवेदन है। आपका समय आएगा, आप बोलिए, प्रत्युत्तर योगेश जी दीजिए। जवाब दीजिए आप, योगेश जी आप जवाब दीजिए। हाँ तो देखिए, 15 महीने की 2018 में कमलनाथ जी की सरकार आई। नीले पीले हरे पन्नों में भोले भाले किसानों को उलझाया। एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा लंबे माफ समय नहीं से आप किया। लोग राज कर रहे हैं, बार बार कितनी बार कांग्रेस की 15 कमियां महीने गिनाइएगा तक, योगेश जी? 15 महीने की सरकार। योगेश जी 15 महीने की सरकार में और आपकी सरकार, खजाना खाली है, खजाना खाली है का नारा 55-60 सालों की बात करता हूँ। चलो 15 महीने की नहीं यहाँ करता। एमपी की बात कर लीजिए 55-60 आप, सालों योगेश तक- जी एमपी की बात कर हाँ, लीजिए। एमपी की बात कर रहा हूँ। जी। 55-60 सालों जी। तक कांग्रेस का प्रदेश और देश में शासन रहा। इवन 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार थी। 1451 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा गेहूं का समर्थन मूल्य ये लोग 55-60 सालों में नहीं दे पाए। हम 2625 रुपए दे रहे हैं, 2700 भी देंगे, क्योंकि हमने बोला है। और निश्चित रूप से वो 5 साल के हमारे चुनावी घोषणा पत्र में आगामी 1 साल के अंदर हम वो 2700 भी कर देंगे। मगर कांग्रेस पार्टी को अपनी एक उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि 55-60 सालों तक अगर हमारे अन्नदाता की दयनीय हालत रही। जब समय दिग्विजय सिंह का 10 साल का शासन था तो सिंचित रकबा कितना था मध्य प्रदेश का? ठीक है और हमारे 20 साल योगेश के जी, एक शासन मेरा में सवाल है आज कितना आपसे। 58 लाख सवाल- हेक्टेयर। ठीक है। 58 लाख मेरा भी है। हेक्टेयर, तुलसी हम जी, 100 सवाल मेरा लाख भी है। हेक्टेयर बिल्कुल ले बिल्कुल जाने वाले हैं। ठीक है। देखिए 100 लाख योगेश हेक्टेयर जी, ले जाएंगे। योगेश जी इतना समय नहीं है, एक सवाल है, इसका जवाब आप दे दीजिए कि आपने जो ये आपकी सरकार ने कदम उठाया है, तो क्या आपको लगता है इससे भूमि अधिग्रहण का जो विरोध है वो खत्म हो जाएगा, शांत होगा? निश्चित रूप से देखिए तुलसी जी, विकास कार्यों को गति मिलेगी एक तरफ, दूसरी तरफ हमारा अन्नदाता विरोध के स्वर एकदम से ठंडे पड़ जाएंगे जब उसको बाजार रेट से 4 गुना दाम मिलेगा। लेकिन और जमीनी वो स्तर पर ये उस सच में खत्म 1-2 होगा ना एकड़ की योगेश एवज में- जी? योगेश जी जमीनी स्तर पर ये खत्म होगा ना? क्योंकि कई बार देखा गया है कि सरकार गाइडलाइन कुछ और जारी करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब किसान जाते हैं मार्केट में तो उन्हें पुरानी रेट पे ही चीजें मिलती हैं और कहा जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें मतलब नासमझी का उनका गलत फायदा उठाया जाता है। तो जमीनी स्तर पर किसानों को लाभ मिलेगा 4% अधिक मुआवजे का, या फिर बिल्कुल। किसान परेशान रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी बाइट में स्पष्ट रूप से कहा है कि तत्काल प्रभाव से, मतलब आज से ही वो 4 गुना ठीक है, रेट चालू होंगे। ठीक है। कनुप्रिया जी और अपना सवाल अगर ले आज के लीजिए आप। प्रमुख समाचार पत्रों के कुछ आंकड़े दूं मैं, अगर आज के प्रमुख समाचार पत्रों में 1 मिनट दीजिए तो 3 साल का रिकॉर्ड में देता हूं। हमने देखिए 3 में साल, देखिए आपकी सारी चीजें पता है योगेश जी, लेकिन समय की कमी है। मैं कनुप्रिया जी को भी मौका देना चाहूंगी, वरना चर्चा ज्यादा लंबी हो जाएगी। केवल 30 सेकंड बोलिए। केवल 30 सेकंड मैडम, 30 सेकंड। बोलिए बोलिए। 14,874 हेक्टेयर जमीन हमने 3 साल में अधिग्रहित करी, जिसके एवज में 10,242 करोड़ रुपए का भुगतान अन्नदाता को किया। तो आज के बाद से वो 4 गुना हो, मतलब 40,000 करोड़ तक हम करेंगे अगर इस प्रकार की जमीन एक्वायर करते हैं। तो स्पष्ट रूप से ये सीधा संदेश है, अन्नदाता को भ्रमित करने वाली कांग्रेस पार्टी से अलर्ट रहना चाहिए और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के ऊपर भरोसा करते हुए, और सरकार के पर भरोसा कर भी रहा है, अन्नदाता कर भी रहा है। जो पंजीकृत रकबा बढ़ा है वो इस बात का प्रमाण। ठीक है जी कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल। कनुप्रिया जी बताइए, सवाल पूछिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया योगेंद्र जी, क्योंकि आप तो इतना लगातार दूसरे ही मुद्दे पर बोले जा रहे हैं। बात मैंने आपसे तो सवाल किया, आप बताइए उत्तर प्रदेश में 2014 से दिया, हरियाणा में 2018 से दिया, राजस्थान में 2016 से दिया। तो अगर आप 2026 में, अब मेरी बारी है ना, अब मुझे बोल लेने दीजिए। अब अगर आप 2026 में दे रहे हैं तो आप इसे ऐतिहासिक निर्णय कह रहे हैं।
और आप जवाहरलाल नेहरू जी तक चले गए, आप इंदिरा गांधी जी तक चले गए, आप जाने कहां कहां तक चले गए, आप शिवराज सिंह चौहान तक क्यों नहीं गए? आप मुझे ये बताइए कि शिवराज सिंह चौहान ने इसे क्यों लागू नहीं किया? और अभी आपने बात की किसानों की, अभी नहीं, पहले अब मेरे को जवाब दीजिए। बोलिए। आपने बड़ी बड़ी बातें की कि हमने अधिग्रहण किया, हमने ये किया। पीथमपुर में अधिग्रहण करते समय आपकी सरकार ने वादा किया था कि वहां पे फैक्ट्री खुलेगी, उसमें रोजगार भी दिया जाएगा। रोजगार तो छोड़िए, फैक्ट्री तो खुली नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अधिग्रहण का आज तक मुआवजा ही नहीं मिला है, जो भटक रहे हैं मुआवजे के लिए। तो थोड़ा सा जब हम अधिनियम पर बात कर रहे हैं, तब भी आप कह रहे हैं कि हम गुमराह करने वाले। भाई, अधिनियम बना 2013 में, आपने लागू किया 2026 में, और अब आप जनता के सामने खुद झूठ परोस रहे हैं कि आपने बनाया, रिपीटेशन हो रहा है आपकी बात। कम से कम आप जो भी बोले, रिपीटेशन कर रही हैं आप, बातों का रिपीटेशन कर रही हैं। आप सच तो बोलिए योगेंद्र जी, जो बोल रहे हैं सच बोलिए। देखिए, ऐसा है, हमारे को जो सच बोलना है वो हमारे अन्नदाता से बोलना है, और हमको जो प्रमाण पत्र चाहिए वो जनादेश के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को लगातार अन्नदाता दे रहा है। इस बात का प्रमाण है 29-0 का रिजल्ट कांग्रेस के मुंह पे इतना जोरदार चमाचा है कि झूठ कौन सी पार्टी बोल रही है ये लोकसभा चुनाव में नजर आए। दूसरी बात, आपने 2003 की बात करी। हमको 2003 में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य मिला था। ना सड़क होती थी, ना बिजली होता था, ना पानी होता था। उस बीमारू राज्य को हमने आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। आज मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चकाचक है। किसी भी हाईवे पर निकल जाइए 140-50 की स्पीड में है। रोड योगेश जी, मैं ठीक है, आपने बखूबी अपना पक्ष रखा। देखिए समय कम है, कनुप्रिया जी आप भी रुक जाइए, समय कम है हमारे पास। बिल्कुल, हम अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। आप दोनों से मैं मात्र 30 से 40 सेकंड में रैप अप करूंगी। सबसे पहले योगेश जी, आप ये जो 4% मुआवजे का दाव चला गया है सरकार की ओर से, तो क्या ये किसानों को राहत देना है सच में, या फिर एक नया राजनीतिक और सियासी दाव है? योगेश जी सबसे पहले आप, फिर कनुप्रिया जी आप। योगेश जी, देखिए तुलसी जी, अनेक किसान संगठनों के माध्यम से आज दिन भर सोशल मीडिया पर माननीय मोहन यादव के प्रति आभार कृतज्ञता जाहिर की गई है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि किसानों के हित में सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करूँ। जी बिल्कुल, कनुप्रिया जी आप, क्योंकि आप तो लगातार कांग्रेस इस पर राजनीति का ही आरोप लगा रही है। बिल्कुल है, क्योंकि ये श्रेय लेने के लिए कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं 2013 का ये। देखिए, अगर कोई कुछ काम करता है कनुप्रिया जी, तो वो उसका नाम लेना ही चाहता है, ये आप भी समझती हैं। जो कानून, मैं तो आपसे कह रही हूँ कि जो कानून बना हुआ है वो कानून खुद मनमोहन सिंह सरकार ने बनाया हुआ है, उसे आपने लागू किया। मनमोहन सिंह सरकार ने, अब कितने किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया, ये बताइए कितने कानून तो हमने ही बनाया। कनुप्रिया जी समय कम है, समय कम है, आप रैप अप करिए। हाँ बोलिए। हमने ही बनाया था ना, अगर हमने बनाया ही नहीं होता तो आप कहां से कर देते भाई? 12 साल पहले बनाया। जो सरकार सत्ता में रहती है वो संविधान के अनुरूप कानून बनाती है, लेकिन उस कानून का फायदा ही क्या है कि जब आपने अन्नदाता को देनी हालत छोड़ दिया। बिल्कुल, हमने तो बनाया, लेकिन आपने बेहाल कर दिया। कभी 1451 से ज्यादा उनको समर्थन मूल्य नहीं दिया। में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी या नहीं, आप बताइए। 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या नहीं थी, ये बताइए आप। किसकी सरकार थी, आप ये बताइए। 2013 में। देखिए समय कम है, मैं आप दोनों को बीच में ही रोकना पड़ेगा मुझे। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बीच में रोकना पड़ रहा है, आप दोनों को माफी के साथ बहुत शुक्रिया आप दोनों का। योगेश जी आपका, कनुप्रिया जी आपका, दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत बखूबी आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, अपनी पार्टी का पक्ष रखा। तो देखना यह है कि जो 4% वाला दाव सरकार ने चला है, ये कितना जमीनी स्तर पर